जिसकी दृष्टि का उसकी देवी अनंतता कहते हो
के भी आगे चले जाते, तो आगे के झंडे के आगे बिल्कुल जाना मना है। और दूसरी बात, यानी कुछ ऐसे रहते फिर अपना हमको खुद को परेशानी थी पहले पदयात्रा में पूना के, हमने फास्ट वॉकिंग की प्रैक्टिस की और वो उसमें हमको आराम से चलना पड़ता था। फिर हम क्या करते थे, पीछे रुक जाते थे, फिर चलते फट 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 पकड़ते थे पदयात्रा। तो वो भी हमको, क्योंकि पीछे के आदमी का क्या हुआ क्या नहीं हमको क्या मालूम है, इसलिए हमने पीछे के झंडे के सामने ही रहने का। फिर झंडे के पीछे रह गया तो उसको कुछ तकलीफ हुई तो उसको कौन देखेगा, इसलिए हमने नियम बनाया कि दो झंडे के बीच में रहो। तो उसमें एक हमारा ये भी अनुभव है कि वो आदमी थकता नहीं, क्योंकि उसमें बाबा रहता दो झंडे के बीच में, ऐसा हमारा अनुभव है खुद का। दूसरा, मैंने कल भी बताया था, तरफ देखते देखते चलो और जो भी कोई ये बोल रहा है धुन, उसके पीछे पीछे बोलो, वो जो बोलते रहता ना वो थकता नहीं, ऐसा हमारा अनुभव है। और जो बाबा के झंडे के तरफ देखते रहता, वो जो दूसरे का नहीं मालूम मेरे को, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो देखो तुम भी ट्राई करके। और क्या है कि जैसा हम इतनी चिल्लाते दिल लगा के पीछे वाले अलर्ट हो जाएंगे, अपने लेफ्ट से धक्के चलेंगे, क्योंकि एकदम साइड से रोड के नीचे चलना है। यहाँ का रोड बहुत बेकार, हमारा बड़ा बुरा अनुभव है कि वो रास्ता जो है ना ऐसा होने से पैर बहुत सिंगल रास्ता। हाँ, तो इसलिए अपन वैसे ट्रैफिक के रास्ते से ज्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इधर से जैसे कहते हैं ना हम महोदा ये होते हुए, वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला रास्ता था, इसलिए हमको बहुत संभल के करना पड़ता था। इधर से कम ट्रॅफिक आहे, इसलिए जब मला हे होईल असं आपण काही होऊ देऊ नये म्हणून या हे ज्या प्रकारच्या पलीकडे भिंतीच्या मागेच जायचं कंपल्सरी आहे, भिंतीच्या मागेच जायचं पुरुषांनी आणि महिलांनी पण। और हे प्रत्येक ठिकाणी फॉलो करायचं, कारण काय काय जिथे वस्ती आहे साधारण आता आपण म्हणजे लोकेशन तर साधारण म्हणजे आपल्याकडे सर्व खेड्यात आहे, नवरंगाला सर्व संडास आहे, बाकी मग कुठंच नाही। तर ते आपलं नेहमीच आहे खेड्यातच आहे हे पदयात्रा अशी नाही का त्याच्याकडे जसे आपण नाशिकचे वगैरे कुठं कुठं शहराच्या ठिकाणी पण तिथे हे होतं मंगल कार्यालय वगैरे त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम नाही। तर एका बाबाला आपल्याला काहीच करता येत नाही, बाबाला म्हटलं आपण प्रेमी आणते हिंदी बोला ते बसते कसा झाला होता ना, आपण ह्याच रस्त्याने गेलो तो एक व्यक्ती आपला बाबा उचलून झाला होता त्याला, ते एक खेळ तो हाँ कोणाला काही कुछ म्हणजे प्रॉब्लम किसी को कुछ भाभी आपने ये वगैरह लाए रास्ते में लेने के लिए कटोरी वगैरह हो कुछ प्लेट नहीं प्लेट वो आपने पढ़ा नहीं ना क्या सेंटर कहाँ कानपुर कितना भुसारी साहेब, जगन्नाथ धोटे, मुरलीधर दहेगावकर, भैया धंद्रे, महादेव कौरकर, श्रीकृष्णराव जिचकार आणि मनोज लुनारे, हे इतके लोक 13 लोक यांच्या ग्रुपमध्ये। आणि दुसरा अच्छा हे 13 लोणारे, आता हे तुला तर माहित पाहिजे एकदा पाहायला लागलं ना जय बाबा म्हणायला पाहिजे नाही। हा ते जय बाबा म्हणा, आता पुन्हा वाचा 13 नाव आहे ना साहेब, 13 नाव एका कागदावर ते देणारच आहे देणार आहे, घेऊन देणार आहे, पण तुम्ही नंतर पाहून घे पहिले जय बाबा नाव घ्या ना। दरबार ही मिलेगा, दरबार ही मिलेगा, तुझे सांझ ढलते ढलते तेरे पाँव ना सकेंगे, ये राह चलते चलते तेरे पाँव ना सकेंगे, ये राह चलते चलते। दरबार ही मिलेगा, तुझे सांझ ढलते ढलते तेरे पाँव ना सकेंगे,
चलते चलते तेरे पाँव ना सकेंगे ये राह चलते चलते। तुझको यकीन नहीं तो खुद जाके देख बंदे, अगर तुझको यकीन नहीं तो खुद जाके देख बंदे, करके कृपा है थोड़ी काटे गले के फंदे, करके कृपा वे थोड़ी काटे गले के फंदे। नाक में जान कर क्यों तुम बन रहे हो अंधे, नाक में जान कर क्यों तुम बन रहे हो अंधे। जाएगा व्यर्थ जीवन, जाएगा व्यर्थ जीवन, यूं हाथ मलते मलते तेरे पाँव ना सकेंगे ये राह चलते चलते, तेरे पाँव ना सकेंगे ये राह चलते चलते। दरबार की तो शोभा उनकी बड़ी निराली, दरबार की तो शोभा उनकी बड़ी निराली, चहुओर नजर आती कण कण में छाई लाली, चहुओर नजर आती कण कण में छाई लाली। जाता जो उनके दर पर लौटे कभी न खाली, जाता जो उनके दर पर लौटे कभी न खाली। सज बैर भाव सब जन, सज बैर भाव सब जन, आपस में गले मिलते तेरे पाँव ना सकेंगे ये राह चलते चलते, तेरे पाँव ना सकेंगे ये राह चलते चलते। बाबा की चरण रज से खुद को बना ले पावन, बाबा की चरण रज से खुद को बना ले पावन। कुछ नाम लेके इनका कर ले पवित्र ये मन, नाम लेके इनका कर ले पवित्र ये मन। तेरे काम नहीं आए झूठे जगत का ईंधन, तेरे काम
काम नहीं आए झूठे जगत कई धन। मस्तान कह रहा है, मस्तान कह रहा है, फिर भी ना क्यों संभलते, तेरे पाँव ना सकेंगे ये राह चलते चलते, तेरे पाँव ना सकेंगे ये राह चलते चलते। जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, जय बाबा, जय बाबा। मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय। नाही साईड मला आणून चार पाच पोरं होते असे कसं करता पुढे जामपुर आगे है 3 किलोमीटर। चार माया खुद गए हम लोगों में कहना पाओ तो कहना मेहरबा, जब कुछ भी कहना पाओ तो कहना मेहरबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहरबा, जय बाबा जय चिंता से गिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी सहना पाओ तो कहना मेहरबा, जब कुछ भी सहना पाओ तो कहना मेहरबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जब मुश्किल में फंस जाओ, जब मुश्किल में फंस जाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ तो कहना मेहरबा, जब कुछ भी समझ न पाओ तो कहना मेहरबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जरा मेहर
जरा दिल में अपने झाको, वही काशी वही है काबा, प्यारे कहना मेहरबा। वही काशी वही है काबा, प्यारे कहना मेहरबा। जय बाबा जय बाबा मेहरबा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहरबा। ये दुनिया एक उलझन है, यहाँ माया की अनबन है। जो चाहो प्रेम की आभा, प्यारे कहना मेहरबा। बाबा जय बाबा जय बाबा मेहरबा। बाबा जय बाबा जय बाबा मेहरबा। जो जपे मेहर को हर पल, जो जपे मेहर को हर पल, वो पाए शांति का फल। वो पाए शांति का फल। चले मधुसूदन उजले प्रतिभा गाथा जा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर बाबा। जब चिंता से गिर जाओ, जब चिंता से गिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी कह ना पाओ।
प्रेम जीवन की धारा
जो यहाँ अपनी ये कर रहे हैं भोजन का प्रबंध जिन्होंने किया है, तो अब बाबा ने चाहा तो इनके साथ और कुछ परिवार जुड़ जाएंगे और बाबा कौन है वो जानेंगे। अवतार बयान बाबा की जय। अभी एक भजन हमारे महाराष्ट्र के जो लोग आए हैं उनका, और उसके बाद बाबा की प्रार्थना आरती, और बाद में प्रार्थना आरती होने के बाद दिन भाई और बहनों को अपने पैर धोना है गर्म पानी से, उनको
ये ऐसी ड्यूटी है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे सर्वदिगा अपन ये तीसरी पदयात्रा जहाँ जहाँ बाबा गए थे वहाँ वहाँ जा रहे, नहीं तो अभी ये बंडवा जब जाएंगे अपन, बंडवा अगर नहीं गए तो अपना एकदम 7-8 किलोमीटर कम हो जाता। मगर बंडवा इसलिए जा रहे हैं कि बाबा वहाँ गए थे, नहीं तो धनौरी भी गए थे, मगर धनौरी को शॉर्टकट है यहाँ से। हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ बाबा गए थे। तो वो जगहों पे अभी यहाँ बड़ी बात सबसे कि ये वो जगह है जहाँ बाबा आए थे। अच्छा, दर्शन प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ये मागा है इधर चबूतरा बनलेला है। हाँ, चबूतरा है क्या? फिर चबूतरे को दर्शन करने को जाएंगे इसके बाद सब लोग, है कि नहीं? तो ये यहाँ क्या हुआ, ये देखो अभी मैंने पहले बताया आपको कि अपन उल्टा जा रहे, बाबा नौरंगा से उधर वो पनवड़ी धनौरी ऐसा करते हुए इधर, फिर ये मुस्कुरा, फिर छानी ऐसे गए थे, फिर हमीरपुर। तो अपन छानी से निकले और इसलिए निकले कि अपने को नौरंगा का मेला पकड़ना है। तो धनौरी से बाबा मुस्कुरा पहुँचे
मुस्कुरा में दर्शन कार्यक्रम स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में रखा गया था। यह है वो स्थानीय जूनियर हाई स्कूल। यही मतलब नहीं चले जूनियर कॉलेज जो ये ना यही सामने वाला जूनियर हाई स्कूल है। ये क्या है? अच्छा बोर्डिंग भी। हाँ कोई बात नहीं। तो बाबा ने मुस्कुरा में दर्शन के दौरान अपराह्न 1:50 पर निम्मा संदेश दिया। संदेश महत्व का है। बाबा ने क्या संदेश दिया सुनो जरा ध्यान से। मैं तुम सबके बीच अति प्रसन्न अनुभव करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग थे उनको बाबा ने बोला कि मैं यहाँ तुम्हारे बीच बहुत प्रसन्न करता हूँ। मैं तुम में से प्रत्येक को अपना महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक मुझे अपना बनाए। निर्धन के लिए मैं निर्धनता की प्रतिमूर्ति हूँ। अमीर के लिए मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, लेकिन मैं उनका दास हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा यहाँ आना सार्थक होगा यदि तुम मुझसे प्रेम कर सको। अभी अपने लिए भी लागू होता है कि अपन अगर बाबा के लिए तो बाबा से प्रेम कर सकते हैं तो अपनी पदयात्रा का कुछ सार्थक है, नहीं तो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। चलिए लीजिए दर्शन लीजिए। ऐसे क्या बाबा तेरे द्वार हो चले, मान करके तुमको मददगार हो चले। हम हैं भले या बुरे हमको लगा लो गले। हम हैं भले या बुरे हमको लगा लो गले। दुनिया में है सकल वस्तुएं मन बहलाने वाली, अंत समय में देखो झोली है खाली की खाली। दुनिया में है सकल वस्तुएं मन बहलाने वाली, अंत समय में देखो झोली है खाली की खाली। माया मोह से व्याकुल दिया संभार के चले, सुनके तेरा नाम हम सरकार हो चले। हम हैं भले या बुरे हमको लगा लो गले। हम हैं भले या बुरे हमको लगा लो गले। लाखों भक्तों को है बाबा देखो तुमने तारे, लाखों भक्तों को है बाबा देखो तुमने तारे। डूब रहे मझधार में आके लगा दो हमें किनारे। डूब रहे मझधार में आके लगा दो हमें किनारे। उनके सभी सहारे अब मन मार के चले, मुख से तेरे नाम की पुकार कर चले। हमने भले नौबती बागी तोरी मेरे पिया
बताता हूँ कि बाबा आपके गांव में कब आए। तो देखो पहले मुस्कुरा कस्बा की बात बताता हूँ। तो ये है कि धनूरी से बाबा यहाँ आए थे। धनूरी से और हाँ, तो ये जो तारीख है इसकी तो 1954 की बात है। फरवरी महीने में 7 तारीख को शायद आए थे, क्योंकि छाली को 7 तारीख को है आए हुए फरवरी को। उसमें देखो मैं पढ़ के बताता जरा। धनूरी से बाबा मुस्कुरा पहुंचे। मुस्कुरा में दर्शन कार्यक्रम स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में रखा गया था। अभी हम जूनियर हाई स्कूल जाके आए। वहाँ का जो बाबा जिस जगह पे दर्शन देते वहाँ चबूतरा तो उस जमाने के प्रेमियों ने बता लिया, मगर आज वो चबूतरे के हालत देख के हमको बड़ा बुरा लगा। पूछ रहे तो यहाँ 5-7 तो प्रेमी है। उन्होंने ये भी नहीं खोजा कि अपना प्रियतम कहाँ आया था। और धनूरी से बाबा मुस्कुरा पहुंचे। मुस्कुरा में दर्शन कार्यक्रम स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में रखा गया था। अभी जिन प्रेमी ने यहाँ को देखा नहीं, जगो जाके देख के आए, अपना मत्था नमा के आए जो हमने आज देखा। बाबा ने मुस्कुरा में दर्शन के दौरान अपराह्न 1:50 पर निम्न संदेश दिया।
यहाँ मुस्कुरावासियों को ये संदेश दिया बाबा ने, मैं तुम सबके बीच अति प्रसन्न अनुभव करता हूँ। जब बाबा यहाँ आए थे, मुस्कुरा के प्रेमी और कुछ लोग जो थे उसके सामने बाबा प्रसन्न थे, और मैं अभी सोचता हूँ कि बाबा तो सर्वत्र है, अभी भी है, साथ से नजदीक है, हर कंकन में वो है, अभी वो बड़ा नाराज होगा। अरे क्या यहाँ के मेरे प्रेमी है यार, सारा कचरा हो गया मेरे यहाँ, घास लग गई, कांटे पड़ गए, कोई साफ भी नहीं करता, वो नाराज है यार। समझे का उस समय प्रसन्न था, जब वो आया था अति प्रसन्न था। मैं तुम में से प्रत्येक को अपना महसूस करता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात कही, मुस्कुरावासियों को उसने कही कि मैं सभी को मेरा अपना महसूस करता हूँ, मेरे अपने मैं समझता हूँ। कितनी बड़ी बात कही। हमारे इधर तो उसमें ऐसे संदेश नहीं थे। हमारे यहाँ भी धर्मी भी वो आए हैं, 4-4 दिन गाँव में रहे हैं, वहां भी संदेश दिए है, मगर इतनी सुंदर कि हमको नहीं बोला उसने कि मैं महसूस करता हूँ कि तुम मेरे हो, नहीं बोला। क्योंकि यहाँ का प्रेम, यहाँ के प्रेमी हमारे से कहीं पर उनको पसंद थे। उसने बोल के रखा, मेरा हृदय है, तो मेरा हृदय है, और यहाँ के प्रेमी स्वाभाविक है, ये ढोंग ढकों की आवाज नहीं है, दिखावा नहीं करते, और मेरे जैसे है वैसे रहते, स्वाभाविक रहते। वो बाबा को बड़ा पसंद था। जबकि ऐसे प्रेमी हमारे उधर नहीं मिलते, बहुत कम, बहुत कम। तो बाबा आगे क्या बोलते हैं, मैं प्रत्येक को अपना महसूस करता हूँ, यानी मुस्कुरावासियों को अपना महसूस करता है, और मैं चाहता हूँ कि तुममें से प्रत्येक मुझे अपना बनाए। यहाँ के जो मुस्कुरावासी है, कम से कम जो प्रेमी अपने आप को कहते हैं, जो मेहर बाबा का नाम लेते हैं, मेहर बाबा का फोटो लगाते हैं, जय बाबा की कहते हैं, हम उधर बाबा के दर्शन को जाते हैं, तो उनको बाबा बोलता है कि तुम मुझे अपना बनाओ। तो प्रेमी को बोलता है कि तुम मुझे अपना बनाओ। तो अपना अगर आपने बना लिया तो मैं बोलता हूँ कि महीने एक बार नहीं 4 बार जाएंगे आप वहां, और 4 बार उसकी सत्संग करेंगे वहां चबूतरे पे जाके। अभी आगे बाबा बोलते हैं, निर्धन के लिए मैं निर्धनता की प्रतिनिधि हूँ। ये ना समझो कि वो भगवान ही है, सिर्फ वो हरेक के साथ, हरेक जैसा है वैसा वो है, हरेक में वो है। तो जो निर्धन है उसके लिए वो निर्धन है, और अमीर के लिए मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, लेकिन मैं उनका दास हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं। ये बात तो प्रेमी को महसूस होती है, जो सही सच्चा प्रेमी है तो कैसा मदद करता है। देखो ना हमारे कैसे अरेंजमेंट करा था, हम तो दुख के लिए, दुख सहने के लिए आए। बाबा ने मुस्कुरावासियों को बोला है कैसे नहीं, तो बाबा की यहाँ की जो यहाँ इतना बड़ा अवतार है, अरे मालूम है कितनी बड़ी बड़ी जगह है, वहां नहीं गया वो, नहीं गया। कल में तुम्हारे केरल में जहाज में आया है, कोई बहुत पवित्र आत्मा बड़े उसके जबरदस्त प्रेमी उस समय होंगे, इसलिए वहां हो गया। और कितने भाग्यशाली हो तुम। देखो आने वाली युगों में मैं सत्य से अभी से बोल रहा हूँ कि ये तीर्थ क्षेत्र बनेंगे जहां वो आया है। मालूम है आपको, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र, मालूम है कृष्ण जहां गया है द्वारका में, आज हजारों साल हो गए लोग वहां मर रहे हैं। राम हमारे नासिक में आया था, कुछ रुका, हजारों लोग वहां जाते हैं। रामटेक में थोड़ी देर रुका, वहां भी बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहां वो गया तीर्थ क्षेत्र है। कृष्ण जहां गए वहां तीर्थ क्षेत्र है। बुद्ध भगवान जहां रुके वहां तीर्थ क्षेत्र बन गया, वो अवतार की बात है। और यहाँ जो अभी आने वाली सालों में आने वाले शताब्दियों में देखना, ये जो है तुम्हारा, ये जो है स्कूल चबूतरा, ये तीर्थ क्षेत्र बनेगा, हजारों लोग नमस्था टेकने आएंगे वहाँ। ये जो बात कहने का मुझे निर्देश प्राप्त हुआ और आदेश मिला, मेरे बाबा के संबंध में यदि सृष्टि के आदि से लेकर तो जब तक सृष्टि समाप्त नहीं हो जाती
यदि कोई वार्ता करना चाहे तो भी उसकी वार्ता अपूर्ण रहेगी। मेहर बाबा प्रेम के सिंधु हैं। वो ऐसे समय के परिप्रेक्ष्य में इस धरा को पवित्र करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं और जिस धरा के धार्मिक मानस संपूर्ण व्यक्ति उस मेहर बाबा को स्वीकार करना क्या उसका नाम लेने में कतराते हैं। तो मेहर बाबा कोई धर्म, राजनीति, वर्ग, संप्रदाय आदि देने के लिए नहीं आया है। धार्मिकता का जितना अच्छा ज्ञान हो सकता है उतना अच्छा ज्ञान हजरत मोहम्मद में परिपूर्ण हो गया है। लेकिन संसार को प्रेम की जो आवश्यकता है, बाबा वो प्रेम के मसीहे हैं, जिसमें समस्त प्रकार के पद जो आज तक धरा पर हुए हैं वो प्रेम रूपी मेहर बाबा में समाविष्ट हो गए। अब वार्ता गंभीर ये है, स्वीकार नहीं कर रहे मेहर बाबा को। तो मेरा विचार ये है, मैंने एक पद लिखा, नबी कहूँ या अवतार महान, शरीयत कहती नबी में आए यह रसूल फरमान। कुरान का ये अटल वाक्य बस देता है प्रमाण। अवतारी का समय नहीं है भाषे यही पुराण। दसम गुरु के बाद गुरु नहीं करे कौन कल्याण। तीर्थांकर के अंकुर नाही कैसे घटे अभिमान। तो घोर अंधेरा जग में छाया मिले न पथ पहचान। और भार बड़ा ये धरणी रोई प्रगटो हे भगवान। और धरा चक्र पर मेहर प्रगटे मौन ब्रह्म मुस्कान।